एक समय की बात है, एक देश पर एक राजा का शासन था। राजा बहुत दयालु व्यक्ति था और अपने देशवासियों की हर जरूरत को पूरा करता था। लेकिन दुख की बात यह थी कि राजा बूढ़ा हो चला था और उसका कोई पुत्र संतान नहीं था जो राजा के सिंहासन पर बैठ सके। इसलिए राजा एक योग्य उत्तराधिकारी का चयन करना चाहते थे जो देश पर शासन कर सके। जब राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों से सलाह मांगी तो एक मंत्री ने कहा कि महाराज, आप किसी को भी एडॉप्ट कर लीजिए और उसे राजा बना दीजिए। तो दूसरे मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, अब हम में से किसी एक को अपने पसंद से राजा बना दीजिए। तीसरे मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, आप एक कंपटीशन रखिए जिसमें पूरे देश भर से युवा आकर भाग लेंगे और जो युवा उस कंपटीशन में जीतेगा आप उसे इस देश का नया राजा बना देना। तो राजा ने कहा कि नहीं, कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन नहीं होगा, सिंपल एक इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर सवालों का जवाब सही से दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। जब ये इंटरव्यू वाली खबर पूरे देश में फैली तो देश के हर छोटे बड़े गांव और शहरों से सब तरह के लोग राजमहल में आने लगे इंटरव्यू देने। तो एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक लड़का खेती करता था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने अपने पापा को बताया कि मुझे भी एक बार जाना है, इंटरव्यू देना है। तो उसके पापा ने कहा कि हाँ देख लो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। तो लड़के ने कहा कि एक बार कोशिश करता हूँ। तो उसके घर वालों ने हाँ कह दिया। लड़का तैयार भी था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो लड़के को अंदर से घिन आने लगी कि अगर ऐसे जाऊंगा तो राजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो मेरे कपड़े देखकर ही मुझे बाहर निकाल देंगे, मुझे मना कर देंगे। उसने अपने पापा से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल पाएंगे। घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तो लड़के ने इधर उधर से कुछ पैसे उधार लेकर के कुछ जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट खरीदा। और लड़के के पास जो पुराने से कपड़े थे, फटी सी शर्ट थी, पुरानी सी पैंट थी, उसके ऊपर अच्छा सा जैकेट पहनकर इंटरव्यू देने के लिए वो जो नगर था जहाँ पे राजा का राजमहल था वहाँ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में लड़के को बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं राजा कैसे सवाल पूछेंगे, मैं उत्तर दे पाऊंगा भी या नहीं। लड़का नगर के आसपास पहुंच ही गया था कि तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था और सर्दी का मौसम था तो ठंड में कांप रहा था। उस भिखारी ने इस लड़के से कहा कि बाबूजी, क्या मेरी मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे के चले जाओ। इस लड़के के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे कि लड़का कुछ खरीद कर ओढ़ने के लिए भिखारी को दे सके। इसने अपने ऊपर देखा तो इसे अपनी जैकेट दिखाई दी जो उसने बहुत मेहनत से पैसे उधार लेकर खरीदी थी। सोचा था कि अगर इसे पहनकर जाऊंगा तो कुछ अच्छा दिखूंगा, राजा के सामने कुछ इज्जत बच जाएगी। लेकिन लड़के के मन ने कहा कि नहीं, यही जैकेट उतार के दे देता हूँ। लड़के ने वही जैकेट उतार करके भिखारी को दे दी और वापस चल पड़ा आगे। राजमहल में पहुंचा तो सैनिकों ने कहा कि आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, राजा किसी और का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लड़के ने 2-3 घंटा आराम किया। उसके बाद में जब इंटरव्यू का टाइम आया तो लड़के को फिर से घबराहट होने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा, जैकेट भी चली गई है, शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर ही राजा मुझे महल से बाहर निकाल दे, मुझे मना कर दे। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इंटरव्यू दे के ही जाता हूँ। जब पापा पूछेंगे कम से कम ये तो बता पाऊंगा कि राजा साहब से मिलकर आया हूँ। लड़का पहुंचा इंटरव्यू रूम में तो वहाँ राजा नहीं था। थोड़ी देर के बाद में राजा आया और जैसे ही राजा आया तो ये जो लड़का था इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो जो राजा था वो वही भिखारी था जो कुछ देर पहले लड़के को रास्ते में मिला था और जिसे लड़के ने अपनी कीमती जैकेट उतार कर दे दी थी। लड़का इतना सदमे में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लड़के के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने खुद बोल दिया कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। ये सुनने के बाद लड़के के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो इतने बड़े राजा हो, फिर भिखारी बनकर सड़क पर क्यों बैठे थे? और तो आपने मुझसे मदद क्यों मांगी? तो राजा ने कहा कि परेशान मत हो, अगर मैं राजा बनके सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वो तुम कर देते, तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इम्प्रेस करने के लिए, अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने भिखारी बन के आया क्योंकि मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली कैरेक्टर को जानना चाहता था कि तुम अंदर से कैसे हो। जब मैं भिखारी बनकर वहां बैठा था, ठंड में कांप रहा था, तब मैंने इंटरव्यू के लिए आने वाले सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन जब मैंने तुमसे मदद मांगी तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना स्वार्थ के अपनी जैकेट मुझे दे दी ताकि मुझे ठंड ना लगे। और तुम खुद इतने ठंड में फटी शर्ट फटी पैंट में इंटरव्यू देने आ गए और इसलिए अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। लड़का ये सुनकर चौंक गया और बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ अगला राजा घोषित करने का? तो राजा ने कहा कि मुझे सब समझ आ गया है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कर देता है,
रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसके खुद के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। और मैं एक ऐसे ही राजा की तलाश में था जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो और जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, हमारी मदद करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने जीवन में क्या हासिल किया या अपने लिए क्या हासिल किया। सफलता का मतलब ये है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। इसलिए अगर बनना है तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करोगे तभी तो भगवान आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।